अगर आप बचपन से कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और उनकी पावर्स को अपने अंदर फील करते हैं, कई दफ़ा आप उड़ने की कोशिश भी करते हैं, कई दफ़ा आप तेज़ी से भागने की कोशिश भी करते हैं, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं एक बात ये रह जाती है कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी एक कॉमिक बुक कैरेक्टर बनाऊंगा। लेकिन फिर आप अपने आसपास के हालात देखते हैं कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, दूसरा आपकी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तीसरा आपकी इतनी कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं है। और फिर इसके बाद अगर आपने कैरेक्टर बना भी लिया तो उसे देखेगा कौन आपके मुल्क में। तो ये चीज़ें सारी मिलकर आपके जो अंदर का जो थोड़ी सी पैशन होती है उसको दबा देती हैं। लेकिन फिर भी आपके जहन में वो बात रह जाती है कि मैं ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। और यही चीज़ मेरे साथ भी है, मेरे जहन में भी कहीं ना कहीं ये बात है। अब हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक क्लास में मौजूद था पढ़ाने के लिए और वहाँ पर हमने मिरर्स और लेंस वाला चैप्टर शुरू किया था। आप में से जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी उनको इस बात का आइडिया होगा कि लेंस और मिरर वाला चैप्टर है बुक में साइंस की। खैर, जब मैं पढ़ाने लगा उस चैप्टर को तो वहाँ पर 3 डेफिनेशंस थी: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब पता नहीं कैसे लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन 3 ऑब्जेक्ट्स को ही कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद से मैंने इन तीनों कैरेक्टर्स पर थोड़ी सी स्टोरीज बनाना अपने जहन में शुरू कर दी, तो जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ऐसा कि हमारी जो स्टोरी है उसका स्टार्ट 2 कैरेक्टर से होगा, एक फीमेल और एक मेल। दोनों डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्टिक्स के कोई प्रोफेसर हैं, एक किसी और यूनिवर्सिटी में है और एक किसी और यूनिवर्सिटी में है। लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट आता है ऑप्टिक्स पर, तो कुदरत की करनी कुछ ऐसी होती है कि वो दोनों उस प्रोजेक्ट पर इकट्ठे होते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को करने में उनको काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी वक्त साथ गुजारना पड़ता है, जिसकी वजह से उन दोनों का आपस में इंटरेस्ट डेवलप होता है और दोनों में जो है लव इंटरेस्ट बन जाता है। मगर इससे पहले कि बात आगे बढ़े और वो शादी करें, वो जिस बिल्डिंग में काम कर रहे थे, जिस प्रोजेक्ट पर, उस बिल्डिंग में आग लगती है और एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के नतीजे में उनको उनकी पावर्स मिलती हैं। अब मुझे पता है आपके जहन में पार्टिकल एक्सेलरेटर वाली चीज़ चल रही होगी, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ओरिजिनल स्टोरी को थोड़ा सा डिफरेंट ये, लेकिन अभी जो है ये एक आइडिया है मेरे जहन में। इसको मैं ये भी कह रहा था कि वो उस डिस्कवरी करते हैं, उस जो है प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एक डिस्कवरी करते हैं जिसमें वो एक नया एलिमेंट डिस्कवर करते हैं जो कि आप कोई स्वॉलो कर लें तो आपके अंदर पावर्स आ जाती हैं। एक ये मेरे जहन में था और दूसरा था ये ब्लास्ट वाला। मेरे ख्याल से ब्लास्ट वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, इसके बाद उन्हें अपनी पावर्स मिल जाती हैं और वो किसी को बताते नहीं हैं और वो इन पावर्स का लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा फीमेल कैरेक्टर है, फ़र्ज़ करो उसका नाम है वाई, तो वो अपना नाम अपनी पावर्स के लिहाज से रख लेती है मिस ट्रांसपेरेंट। और जो दूसरा जो मेल कैरेक्टर है, फ़र्ज़ करो उसका नाम है एक्स, तो वो अपना नाम अपनी पावर्स के लिहाज से रख लेता है कैप्टन ओपेक। या मैं सोच रहा था कि प्रोफेसर ओपेक रखूं, लेकिन मेरे ख्याल से कैप्टन ओपेक ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। और वो दोनों अपनी पावर्स को एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जहन में एक बात ये भी होगी कि एकदम से वो लोगों की मदद करने लगे, यानी इसके पीछे उनकी इंस्पिरेशन स्टोरी क्या है कि उनको ऐसा क्या फील हुआ कि लोगों की मदद करनी चाहिए अपनी पावर्स की मदद से। वो बैंक भी लूट सकते थे, वो जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन वो लोगों की मदद ही क्यों कर रहे थे। तो मेरा आइडिया ये है कि इसके पीछे कोई ट्रेजिक स्टोरी डालने का, लेकिन अभी वो मेरे जहन में नहीं है, ना मैंने उसके बारे में भी सोचा है। अब इसके बाद बात आती है उसके मेन विलन की, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी को अच्छा उसका हीरो कम उसका विलन ज़्यादा बनाता है। तो मेरे जहन में एक फीमेल कैरेक्टर है जो उनका आर्च नेमेसिस हो सकती है और उसका नाम जो है मेरे जहन में वो काफ़ी वियर्ड है। आप लोग सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी और फिर आप कहेंगे नहीं यार, नाम शायद अच्छा भी है। उसका नाम मैंने रखा है वो फीमेल कैरेक्टर का मकारो। अब ये वर्ड मकारो अगर उर्दू में देखें तो इसका मतलब वो जो होता है ना मकार, मकार मतलब धोखेबाज और फरेबी वगैरह। अब जब वो जो कैरेक्टर है उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही पावर है, वो है उसका दिमाग, जो कि लोमड़ी की तरह तेज़ है। अब जो लोमड़ी होती है उसकी इस तरह की डिसीविंग करने की जो एबिलिटी होती है, इसलिए मेरे जहन में ये जो है मकारो का वर्ड आया था, क्योंकि लोमड़ी काफ़ी चालाक होती है और सिर्फ यही एक सुपर पावर उस फीमेल कैरेक्टर के पास है। और रीज़न क्या है कि वो उनकी आर्च नेमेसिस है, क्योंकि वो एक बिज़नेस चला रही थी उस इलाके में, लेकिन इन सुपर हीरोज़ के आने के बाद उसका बिज़नेस काफ़ी ठप होना शुरू हुआ, तो उसने इनके खिलाफ ये कैरेक्टर करने की जो है ठान ली। खैर, मैंने स्टार्ट में आपको 3 कैरेक्टर का जिक्र किया था, तो यहाँ पर मैंने 2 हीरो बता दिए हैं और एक विलन बता दिया है। तीसरा मैंने अपना कैरेक्टर अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो तीसरा कैरेक्टर है वो है मिस ट्रांसपेरेंट और कैप्टन ओपेक का बेटा, जिसका नाम है डॉक्टर ट्रांसलूसेंट।
सुनने में काफ़ी फ़नी लगता है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर आपने किसी ने डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा। खैर, लेकिन ये जो करैक्टर है उनके बेटे वाला, ये फ्यूचर का करैक्टर है। यानी कि अगर स्टोरी आपकी काफ़ी लंबी अरसे तक चलती है तो उसके बाद आप नया करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं करवा सकता हूँ अगर मैं आगे लेके जाऊँ स्टोरी को। अब मुझे आइडिया तो नहीं है कि मैं फ्यूचर में इस पर काम कर भी पाऊँगा या नहीं, या क्योंकि मुझे तो ड्राइंग आती नहीं है और बंदा हायर करने से तो मैं रहा, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बना दी है ताकि ये आइडिया मेरे जहन से कहीं ना जाए, क्योंकि क्या पता ज़िंदगी कहाँ ले चले। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैरेक्टर्स कैसे लगे, और इनकी स्टोरी में अगर आपके जहन में कोई बात है या आप कोई इस तरह का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इसी फैमिली में। यानी कि आपको पता है जिस तरह फ्लैश फैमिली है ना, उनके सारे जो है स्पीड स्टार्स हैं। यहाँ पर भी मैं सोच रहा था कि कोई मिरर से रिलेटेड या ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर हों, लेज़र से रिलेटेड, वो सारे इस फैमिली का हिस्सा हों। तो आपके जहन में अगर कोई कैरेक्टर है तो वो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।